वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर चुके हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। चिश्ती साहब, तौहीन अदालत की गूंज हमें इस वक्त हमारे सियासी हलकों में दोनों साइड से सुनाई दे रही है। हुकूमत की तरफ से चूँकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहनों ने की, डॉक्टर भी उसमें थे और CM KP भी थे, तो उन पर इल्ज़ाम लादा जा रहा है। अगर हम PTI की तरफ से देखते हैं तो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी है कि जनाब ये हुकूमत की तरफ से किया गया है कि पिम्स हॉस्पिटल में लेके आए, शिफा हॉस्पिटल में लेके नहीं गए। फिर डॉक्टर साहब को भिजवा दिया गया, डॉक्टर आसिम को शिफा में और बहन को भिजवा दिया गया पिम्स में। आपके ख्याल में ये मिसमैनेज किया गया चीज़ों को, ऑन पर्पज़ ये प्लान था, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें चली हैं? ये हुआ क्या है, रीडिंग क्या है आपकी सर, ये किया क्या गया था? जी नज़ीर साहब, अब आपके ख्याल में होगा क्या? तौहीन अदालत का आपने कहा कि मुर्तकिब कोई होगा नहीं, तो दोबारा शिफा की तरफ मामला जाएंगे या किसी हॉस्पिटल की तरफ मामला जाएंगे, या बस ठीक है हो गया, एक विजिट हो गया, बात ख़त्म, या कोई रिलीफ आने वाले दिनों में आता नज़र आ रहा है PTI के लिए? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक PTI का जो केस है वो कमज़ोर है। अच्छा, ठीक है। आपका इंटरेस्ट उनके इलाज में है, उनके जेन्युइन ट्रीटमेंट में है, और आप जेन्युइनली चाहते हैं कि बानी PTI के सेहत के कॉन्टेक्स्ट में कोई पॉलिटिक्स भी ना हो, कोई कमी भी ना रह जाए और कोई खदशा भी ना हो, तो फिर गवर्नमेंट को दें ताकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो और गवर्नमेंट को अवाम भी और PTI भी जिम्मेदार ठहराए। अब अगर देखो, हम सियासी लोग नहीं हैं, हम एक एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर आप PTI ये कहे कि आप उनको शिफा लेकर जाएं, वाई में ना लेकर जाएं, और X जो है वो शिफा है, और शिफा में कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाए, कोई मिसमैनेजमेंट हो जाए, कोई और चीज हो जाए, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? गवर्नमेंट तो नहीं होगी। लेकिन अल्टीमेटली चूंकि स्टेट माँ है, चाहे कोई और गलती भी करे, मिसाल तौर पे PTI के जो एक्टिविस्ट हैं और उनके जो लॉयर्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स, उनकी बहनें जो हैं, अगर वो अपनी सोच के मुताबिक कुछ कहती हैं कि यूं होना चाहिए, लेकिन अगर कि इस तरह होने से नुकसान का एहतमाल है, नुकसान होने का अंदेशा है, और नुकसान से मुराद है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाए, कोई उनके ऊपर हमला हो जाए। देखें, ये इमरान खान कोई छोटी शख्सियत नहीं है, ये वो नेगेटिव में है या मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट तो सिर्फ इतना है, हुकूमत वैसे कह देती कि हम तक कोई इन्फॉर्मेशन है, थ्रेट की सूरत हाल है। जिस तरह से स्टेटमेंट दी गई कि वहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स मौजूद थे, वहाँ पे लोग वहाँ पे मौजूद थे, इसलिए हम वहाँ से ले गए, तो ये ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमत अपनी नाअहली तस्लीम कर रही है कि हम कुछ लोगों को वहाँ पे डील नहीं कर सके। हाँ, अगर ये कह देती कि रिपोर्ट से हम तक, तो शायद मामला कुछ और होते। फिर अगर ऐसा कुछ मौजूद था और कहा जा रहा है कि ऑन स्पॉट ये डिसीजन चेंज किया गया, तो फिर दोनों टीम्स को एक ही साइड पे ले जाते, एक शिफा क्यों भेज दी गई? भी ऐसा नहीं हुआ कि लास्ट मिनट पे आप जाके रुक जाएं एक सिग्नल के ऊपर और फिर कहें मैंने राइट को जाना था और मैं लेफ्ट को चला जाऊंगा। ये अरेंजमेंट पहले से होते हैं और वेल रिहर्स्ड होते हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये प्लान ही इस तरह। दूसरी बात, ये जो इंफॉर्मेशन भी होती है गवर्नमेंट के पास, ये भी कोई लास्ट मिनट पे नहीं आती, ये भी इंफॉर्मेशन उनके पास पहले होती है। दूसरी बात, ये गवर्नमेंट की भी मजबूरी होती है। आप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट से पूछें, उसको मजबूरी ये होती है कि कुछ जो सोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन के, जो कुछ खास इंफॉर्मेशन होती है वो भी नहीं बताई जाती और एक कहानी सुनाई जाती है ताकि उस सिचुएशन को मैनेज कर ले। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं कि ये गोली जो है, मैं जी तरफ देखते देखते आप कहीं और पहुंच जाते हो, ये बहुत से दरमियान में जैसे कहते हैं कि बैरियर्स लगाए जाते हैं ताकि ये जाहिर भी ना हो कि आपको पता है, और ये भी ना पता चले कि आपको ये कैसे पता चला था। बाय द वे कि आपने उनको, मैं फिर कहूँगा, उनको एक उनके तसल्ली के मुताबिक एक ट्रीटमेंट देना है। अगर वो ट्रीटमेंट हो चुका है
बाय द वे, जो हमने अखबार मीडिया में देखा कि उनके ब्लड भी लेवल भी ठीक है, क्या पल्स भी ठीक है और बाकी चीजें भी ठीक है। तो मेरे ख्याल में बजाय कि उनकी सेहत को पॉलिटिसाइज किया जाए, उनका जो मैसेज है दुरुस्त है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अभी बात कर रहे हैं नज़ीर हुसैन साहब, मैंने उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनी उस्मा उनकी बहन की, उनके डॉक्टर की, डॉक्टर आसिम की, वहाँ पे उनकी दूसरी बहन भी थी, नूरीन नियाजी भी थी, और फिर उनके सीएम और बाकी पार्टी के लोग भी मौजूद थे। अच्छा, बहन ने खुद कह दिया कि उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, उनकी आँख भी पहले से काफ़ी बेहतर है। इसका मतलब ये कि एक इनिशियल हेल्थ रिपोर्ट उनकी अपनी बहन की तरफ से आ रही है कि माशाल्लाह वो काफ़ी बेहतर है उनकी तबीयत, पहले सब तो दुआ गो हैं कि उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। तो अगर मेडिकल ग्राउंड्स पे शिफ्ट करना है शिफा हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल में, तो आपको नहीं लगता कि अब तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहन तो खुद कह रही है कि तबीयत तो बहुत बेहतर है, फिर इसको किस एंगल में देखेंगे? जी, आपने सही कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सब लोगों ने सुनी, तो उनकी जो हमशीरा हैं डॉक्टर उस्मा साहबा, उनके वाकई अल्फाज ये थे कि जो इमरान खान साहब भी रिकवर कर रही है, सेहत भी बेहतर है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था उस वक्त। हाँ, उस वक्त नॉर्मल था, जी, ऐसे ही है। लेकिन ये उन्होंने साथ ये भी कहा कि मुझे इमरान खान बार बार कह रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, दुरुस्त है, ये कहा था, और मुझे जो काफ़ी जुल्म मेरी कर बात रहे हैं, नहीं सुनते, मेरी बात नहीं सुनते। मैं जब तकलीफ में होता हूँ, मैं आवाज़ें देता हूँ तो मेरी आवाज़ नहीं सुनते। तो सवाल ये नहीं है कि उनका ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है, सवाल ये है कि अगर उनका ट्रीटमेंट सही हो रहा है तो उनके ज़ाती मालजीन को, उनके लवाहिकीन को मिलने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल जैसे हमने मियाँ साहब की दफ़ा भी देखा था, डॉक्टर अदनान पहुँचते थे। मैं बिल्कुल उसी तरफ आना चाहता था कि जो मियाँ साहब के ज़ाती मौलिक थे डॉक्टर अदनान साहब, वो सर्विस हॉस्पिटल भी उनके साथ रहे। जब ये जाती उमरा में इनका इलाज होता था तो तभी वो उनके साथ थे। जब वो इनको लंदन लेके जाया गया तो डॉक्टर अदनान साहब उस वक्त भी उनके साथ थे। तो एक सेटिस्फेक्शन के लिए उनके जो ज़ाती मौलिक है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, तो उनको उन तक रसाई देनी चाहिए ताकि अवाम भी मुतमिन रहे, फैमिली भी मुतमिन रहे, करना चाहिए। और ये जो वहाम है, ये जो यूँ समझे कि गलत फहमी पाई जा रही है, इसका कुछ थोड़ा सा अजाला हो जाना चाहिए। लेकिन अवाम से इस तरह की दूरी जो रखी जा रही है, फैमिली से जो दूरी रखी जा रही है, तो जहाँ कोई चीज़ छिपाई जाती है वह अफवाहें जन्म लेती हैं, और वो अफवाहें वो किसी वक्त काफ़ी जो है वो संगीन भी सूरत अख्तियार कर लेती है। और ये जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का जो दिया है अपना ऑर्डर पास किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये इस तरह का जो साइट बनाया गया, जो मंजर बनाया गया, हुकूमत को इस तरह नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो सूरत बनाई गई, एक तो एक ये तासर पैदा हो गया है कि इमरान खान के मुकाबले में जो नवाज शरीफ बहुत बड़े लीडर हैं, 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, क्या ये नून लीग इतना बड़ी जो जमात है, इतने बड़े लीडर हैं नवाज शरीफ, क्या वो उनसे इतनी खौफजदा हैं कि वो उन तक वो अवाम की रसाई उनके चेहरे तक भी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं ज़रा नज़ीर हुसैन साहब से कर लूँ। नज़ीर हुसैन साहब, सूबों की बात पे आपका कमेंट चाहूँगी। सूबों पे एक बड़ा तनाज़ा बन गया, पीपल्स पार्टी खुल के स्टैंड ले गई है। अब जाहिर सी बात है, शुरू में कई सियासी जमातें हैं वो थोड़ा सा दिखाती हैं, अपना पॉलिटिकल मसल दिखाने की कोशिश करती हैं, नहीं मानती, लेकिन एट द एंड कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाती है। आपके ख्याल में सेटलमेंट हो जाएगी, पीपल्स पार्टी मान जाएगी, या पीपल्स पार्टी की राहें जुदा होने का वक्त आ गया, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो अभी किए जा रहे हैं? ये जो पाकिस्तान में जो असल इशू है वो है गवर्नेंस का। ठीक, अब गवर्नेंस को ठीक करने के लिए जो इस वक्त फॉर्मूला इजाद किया जा रहा है या डिस्कस हो रहा है, क्योंकि अभी अनाउंस नहीं हुआ, और जो मीडिया में डिस्कशन हो रही है वो बैलेंस नहीं है। ये तो बड़ा संजीदा इशू है। अगर गवर्नेंस को बेहतर करना है, मिसाल तौर पे, तो एक जो आइन, मौजूदा आइन है, उसके अंदर ये गवर्नमेंट को होनी चाहिए और डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स लोकल गवर्नमेंट तक हो, और उनको फंड भी दिए जाएं और उनकी जो भी सपोर्ट है वो दी जाए, ताकि अवाम को सर्विसेज कहते हैं गवर्नेंस। अच्छा, अब उसमें एक और चीज आ गई है कि प्रोविंसेस सिर्फ 4 हैं और पॉपुलेशन है 250 मिलियन, 25 करोड़। और अब ये सोच है कि आजकल के दौर में ये मुमकिन नहीं है
कि इतने कैपिटल से, प्रोविंशियल कैपिटल से एक्सेस किया जाए। अब ये भी कोई इतना सिंपल नहीं है। आजकल का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। यानी कि इन शॉर्ट में लास्ट 5 सेकंड्स हैं, आपके ख्याल में ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, इसको सीरियस लेना चाहिए और सीरियस डिबेट चल नहीं रही है उस तरह से? ये डिबेट जो बाकायदा संजीदा डिबेट सोसाइटी के अंदर प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएं, संजीदगी से करें, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है कि आज करेंगे और कल उसको अनडू कर देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट बिल्कुल सही, आपको पॉइंट आ गया नज़ीर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया नज़ीर हुसैन साहब, साबिक सफ़ीर अख्तर ज्ञानी साहब एनालिस्ट मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।